मैं हूं बेयर ग्रिल्स। आपने मुझे दुनिया भर में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखा होगा, और सब कुछ हमेशा अपनी सोच के मुताबिक नहीं होता। कई बार तो मुझे सिर्फ किस्मत ने बचाया है। आज मैं एक बेहद खास मेहमान के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड के एक स्पेशल एडिशन के लिए इंडिया आया हूं। मैं नॉर्दर्न इंडिया के हिमालयन फुटहिल्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने वाला हूं। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया। ऐसे एडवेंचर के लिए जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। सर, मेरा काम है आपको जिंदा रखना। प्राइम मिनिस्टर को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल ऑनर द चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है, तो इन्हें जंगल में ले जाना मेरे लिए गर्व की बात है। ये आवाज सुन रहे हैं? बेशक प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं। 100 लैंग्वेजेस, 1600 डायलेक्ट्स। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की विविधताएं कितनी है, कैसी है। लेकिन जंगल में प्रकृति ही इंचार्ज होती है। ये हिमालय से निकली नदियां बहुत ठंडी होती हैं। मैं तो बिल्कुल जम गया। मैं हिमालय की तलहटी के ऊपर से उड़ रहा हूं और मैं भारत के प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा हूं, ताकि उन्हें जंगल में एक एडवेंचर पर लेकर जा सकूं। इस बेमिसाल देश में दुनिया की कुछ सबसे शानदार मगर साथ ही सबसे खतरनाक वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पर टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे स्नेक्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, 140 करोड़ लोग, लेकिन यहाँ सिर्फ जंगल का राज चलता है। इंडियन सीक्रेट सर्विस ने इस इलाके में सारी एयर स्पेस को बंद कर दिया है, इसीलिए मैं इस हेलीकॉप्टर में बस एक खास पॉइंट तक ही जा पाऊंगा और फिर उससे आगे मुझे पैदल जाना होगा। प्राइम मिनिस्टर मुझसे उत्तराखंड इंडिया के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिलने वाले हैं, जो हिमालय की तलहटी में है। इस पार्क का नाम एक मशहूर ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट के नाम पर रखा गया है। 1350 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस पार्क में जंगल, दलदल और कई नदियां हैं। ये पार्क 1936 से बंगाल टाइगर्स के लिए एक सैंक्चुरी है। शायद हम वहां उस जगह पर उतर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे लेकर जाइए। हेलीकॉप्टर जा चुका है। अब मुझे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए करीब 6.5 किलोमीटर चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम की तरफ जा रहा हूं, वेस्ट। ओह, ये देखिए, एलिफेंट डांग। ओह, ब्यूटीफुल। मैं पक्का इंडिया के जंगल में ही हूं। एलिफेंट्स के अलावा इस इलाके में 250 से भी ज्यादा बंगाल टाइगर्स हैं। ये खतरनाक शिकारी छिपने में माहिर होते हैं। लेकिन कल ही मेरे कैमरा क्रू को एक दिख गया जो उन्हीं का पीछा कर रहा था। यहाँ पर टाइगर्स तो सुरक्षित हैं, पर हमारी रक्षा कौन करेगा? ओके, अब मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। मुझे पास ही में जंगल से गुजरती हुई एक सड़क पर उनसे मिलना है। अब मुझे जंगल से निकलकर पहले उस सड़क को ढूंढना होगा। हम पश्चिम दिशा में जाएंगे, स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, मैं पहुंच गया हूं। यही वो जंगल ट्रैक है जहां मैं उनसे मिलने वाला हूं। वैसे सब ठीक ही रहा। मैं वक्त से 15 मिनट पहले यहां पहुंच गया। बादल गरज रहे हैं। मैं नीचे आए बादलों को लेकर थोड़ा सा परेशान हूं। पता नहीं ऐसे में उनका हेलीकॉप्टर उतर पाएगा या नहीं।
अब मुझे यहाँ इस ट्रैक पर इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। ठंड बढ़ गई है, सब कुछ गीला है। मुझे प्राइम मिनिस्टर की फिक्र होने लगी है क्योंकि उन्हें इस तरह की कंडीशंस की आदत नहीं होगी। ये एल्टीट्यूड, ये बारिश, ये ठंड, हर तरफ मौजूद खतरनाक जानवर, ये सब सोचकर मैं उनके लिए थोड़ा सा घबरा गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज और बैर के साथ कुछ पल इन जंगलों में बिताने का, प्रकृति के साथ जीने का और एक नए अनुभव का, विश्व को अनुभूति कराने का मेरे लिए एक उत्तम अवसर है। मैं हमेशा ऐसे ही मीटिंग से पहले नर्वस हो जाता हूँ। जंगल में 2 लोग, उनकी सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस और आसपास बहुत सारे टाइगर्स। ज्यादा से ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकती है? दुनिया के लोगों के लिए ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज बैर के साथ जिम कॉर्बेट मिशन को लेकर के हम चल पड़े हैं। वो आ गए। उम्मीद है पीएम इस एडवेंचर के लिए तैयार होंगे। मेरे लिए ये बहुत सम्मान और गर्व की बात है कि मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ। लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला है। यहाँ खतरनाक जानवर हैं, तेज बहता पानी है, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। How do you do, sir? Hello, Bear. Hey, so nice to meet you. Welcome to India. Welcome to India. This is your first visit to India. No, it's not my first, but it's my first for a long time. Oh, when you visited? I came when I was 18 years old. Oh, so as a with student. my best friend, और हम फुट हिल्स से चढ़ते हुए ऊपर गए थे। तब मैंने एवरेस्ट को पहली बार देखा था और उस नजारे ने मेरा दिल छू लिया। Great. पर मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए हैं। उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा। बहुत ही शानदार यात्रा है ये। बिल्कुल। ये जिम कॉर्बेट पार्क भारत का एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जिनको वाइल्ड लाइफ में रुचि है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा शानदार स्थान है। उसी प्रकार से पहाड़, प्रकृति, नदी, तालाब, इसको अगर एंजॉय करना है तो उनके लिए भी एक ये शानदार जगह है। और जो वनस्पति शास्त्र की विविधताओं को जानना चाहता है कि नेचर में क्या कुछ नहीं है, उसको सब यहाँ मिल सकता है। वैसे भारत अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ देश है। 100 लैंग्वेजेस, 1600 डायलेक्ट्स। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की विविधताएं कितनी है, कैसी है। और ये बादलों की गर्जना भी ये प्रकृति की भाषा है। तो प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया में है। ये नेशनल पार्क है, पर यह खतरनाक जगह है। यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग जो इस पार्क में आते हैं वो अपनी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते। और उसकी वजह है इस पार्क में टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स और बहुत सारे स्नेक्स हैं। तो हम एक एडवेंचर पर जाने वाले हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमने इसे डेंजर नहीं मानना चाहिए। अगर हम प्रकृति से संघर्ष करते हैं तो हर कुछ डेंजर होता है, इंसान भी डेंजर बन जाता है। लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल से जीते हैं तो प्रकृति हमारा साथ देती है, वाइल्ड एनिमल भी हमारा साथ देते हैं। सही कहा आपने, और हमारे साथ सीक्रेट सर्विस भी है। Well, it is their duty. तो प्राइम मिनिस्टर जी, हम यहाँ से पैदल चलेंगे। हमें सड़क पसंद नहीं है। ये सड़क है तो हम इस पर नहीं चलने वाले हैं। हम पश्चिम की तरफ जाएंगे और लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। हम दोनों साथ रहेंगे और इसमें बहुत मजा आएगा। सीक्रेट सर्विस से कहिए हमारे पीछे ही रहे। तो आपका बचपन कहाँ बीता? मैं एक बहुत छोटे से स्थान से पैदा हुआ, इन गुजरात, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और वडनगर करके मेरा छोटा सा स्थान है, वहीं पर हमारा जन्म हुआ और बस वहीं पढ़ाई लिखाई हुई।
फिर समाज सेवा में लग पड़े। और आपका घर किस तरह का था जब आप बच्चे थे, आप बड़े हो रहे थे? मैं बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ। एक छोटी सी हमारी जिंदगी थी, माँ बाप हम लोग साथ रहते थे। इसी एलिफेंट अभी गया है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। ये देखिए, सही कहा था आपने। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से एलिफेंट गुजरा है या नहीं, तो जरूर गुजरा था। एलिफेंट क्या? सूंघ कर देखिए, या ताजा लग रहा है ना? It's a now fertilizer. That's right. और आप इसे जला भी सकते हैं। Yeah. इससे मच्छर आपके पास नहीं आए। Yes. और जब ये बिल्कुल फ्रेश होता है हाँ. और गीला होता है, और अगर ये आपके हाथ लग जाता है, एक बार अफ्रीका में मैंने इसे इस तरह से स्क्वीज किया था और सारा जूस, क्योंकि वो लगभग स्टेराइल था, लेकिन आज नहीं। तो आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। मैं आपके बचपन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वो किन हालात में बीता। हम लोग छोटे परिवार में रहे, छोटे से घर में रहे, जिसको भारत की दिशा में कहे तो बहुत ही गरीबी में जिंदगी गुजारी, और वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ लिया करते थे। लेकिन हमारी जिंदगी प्रकृति से जुड़ी हुई है। Were you a good student or? I can't say that I was a good student. लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रकृति से कैसे पाई जाती हैं। जैसे हम लोग आजकल कपड़े धोने के लिए साबुन उपयोग करते हैं। हम छोटे थे तो साबुन के पैसे तो था ही नहीं, तो कपड़े धोना कैसे, शरीर धोना कैसे। तो हमारे यहाँ मेरा इलाका है, पानी बहुत कम है, सूखा है। तो सर्दियों में, विंटर में, वो जो जमीन है उस पर जो ओस की बूंद गिरती है, तो बाद में वो एक प्रकार से सॉल्ट का वो एक लेयर बन जाता है जमीन पे। उस सॉइल के लेयर को हम निकाल लेते थे, उसको भर करके घर ले आते थे, संभालते थे, और उसको ही हम साबुन के नाते उपयोग करते थे। उसको डाल करके गर्म पानी में कपड़ों भिगोते थे और धोते थे। नहाने के लिए भी उसी को गर्म पानी में मिला करके हम नहा लेते थे। तो जीवन ही ऐसा था, तो प्रकृति के साथ ऐसे ही जीते थे। और आप बचपन में कैसे थे? मतलब क्या आप बहुत साफ सुथरे थे? क्योंकि अब मैं आपको देखता हूँ तो आप हमेशा अच्छे ड्रेस में होते हैं। तो आप हमेशा से साफ सुथरे थे, या क्योंकि जब मैं छोटा था मैं बहुत मेसी था, मुझ पर हमेशा मिट्टी लगी होती, कीचड़ से लिपटा रहता। ऐसा है कि मेरे लिए कोई बहुत बढ़िया जिंदगी नहीं थी। मेरी जिंदगी में गंदे कपड़े सब स्वाभाविक था। लेकिन मैं स्कूल में जाता था तो मैं बहुत एकदम से परफेक्ट रहता था। स्कूल के मेरे यूनिफॉर्म को आयरन करना, आयरन तो था नहीं घर में, तो मैं जो कार्बन होता कोयला, उसको जला करके, कोल को जला करके एक तांबे के बर्तन में रखता था, और उसको फिर गर्म करके उस बर्तन से अपना प्रेस करता था। तो आप हमेशा सबसे साफ सुथरे बच्चे होते थे? तो मैं कोशिश करता था ठीक से रहूं। अच्छा। और आपको कभी कुछ काम करना पड़ा था? मतलब जब आप छोटे थे तो आपको कुछ काम करना पड़ा था, कुछ पॉकेट मनी वगैरह कमाने के लिए? पिताजी को बहुत मदद करता था। मनी के लिए नहीं, घर चलाते थे पिताजी, मेहनत करते थे। तो स्कूल के सिवाय के समय हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों को चाय पिलाता था, और स्कूल के समय पर स्कूल चला जाता था। पिताजी को मदद हो जाती थी। तो रेलवे क्या आज भी आपके दिल के काफी करीब है? क्योंकि मेरी जिंदगी बनाने में रेलवे का बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, तो हम उस तरफ चलते रहेंगे और वहाँ उन पेड़ों के नीचे पहुँचकर वहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। एक चीज है जिसका मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, वो है टाइगर्स। यू नो दे रियली इट्स द पार्ट ऑफ द टाइगर्स, और उनके लिए ये स्वतंत्र जगह है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये क्लासिक टाइगर टेरिटरी है। टाइगर्स छुपकर हमला करते हैं, उन्हें अपने शिकार का पीछा करना और उसे हैरान करना अच्छा लगता है। वो छुपने में माहिर होते हैं और कई बार हमला करने से पहले वो बहुत देर इंतजार करते हैं। संभल के जरा झुक कर आइए। ये आवाज सुन रहे हैं आप? मतलब तूफान और पास आ रहा है। और एक बात जो मुझे नर्वस कर रही है वो ये कि यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं, और वो भी बड़े वाले। ये बहुत बड़े होते हैं, 3 मीटर लंबे। यहाँ से उस पेड़ तक ये छोटे एलिफेंट्स को मार सकते हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि एक तो हम सतर्क रहें, और दूसरा कि हमारे पास एक हथियार। आगे देखिए, हमें
प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैं हिमालय के फुटहिल्स में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं, जहां 250 से भी ज्यादा बंगाल टाइगर्स रहते हैं। और एक बात जो मुझे नर्वस कर रही है वो ये कि यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं, और वो भी बड़े वाले। ये बहुत बड़े होते हैं, 3 मीटर लंबे, यहाँ से उस पेड़ तक। ये छोटे एलिफेंट्स को मार सकते हैं, और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सतर्क रहें, और दूसरा कि हमारे पास किसी तरह का एक हथियार हो। ओके, तो अब हम उन पेड़ों के पास जाएंगे और वहां एक ऐसी टहनी ढूंढेंगे जिससे भाला बनाया जा सके। ओके, और फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारे काम की चीज है, तो आप जरा इसे पकड़िए और मेरे बैकपैक के ऊपरी हिस्से में ये निकालेंगे, और दूसरी तरफ एक रस्सी होगी। ये परफेक्ट, मिल गई। ओके, तो आप ये पकड़िए, और अब हम एक काम करेंगे। ओके, आप ओके, आप इसे पकड़िए। आपको जिम कॉर्बेट के बारे में पता है? क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल के इंसान थे, और उनके लिए कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वो नेचर को डेडिकेटेड थे, पर्यावरण को एनवायरनमेंट को डेडिकेटेड थे, प्रकृति को डेडिकेटेड थे, और इस जगह में उन्होंने मेनली बंगाल टाइगर को बचाने के इरादे से इस काम को उन्होंने बल दिया। आपने सही कहा, और कहते हैं कि उस वक्त टाइगर्स ने 150 लोगों को खा लिया था, और उन्होंने बहुत सारे शिकारियों को जंगल में भेजा, पर वो उस टाइगर को ढूंढ नहीं पाए, और उन्होंने 8 हफ्ते उसका शिकार किया, और आखिरकार ओके, अब इसे घुमाते रहिए, घुमाइए घुमाइए घुमाइए, ध्यान से घुमाते रहिए, और आखिरकार वो उस टाइगर को ढूंढकर उसे मारने में कामयाब रहे। पर आज भी टाइगर्स हर साल कई लोगों की जान ले लेते हैं, इसलिए हम बिल्कुल लापरवाह नहीं होंगे। आप इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं, मेरा काम है आपको जिंदा रखना सर। देखिए, कोई ऊपर वाला सबकी रक्षा करता है, और हमारा भरोसा होता है कि सब ऊपर वाले पर भरोसे छोड़ दीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे साथ ऊपर वाला है, और साथ में ये भाला भी। वेल डन, घुमाते रहिए, बहुत अच्छे। ओके, तो अब ये भाला हमारी रक्षा करेगा। मैंने सीखा है कि आपको जंगल में बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर कोई टाइगर आ जाता है तो हमारे पास हथियार होना ही चाहिए। वैसे मैंने सुना है कि जब आप छोटे थे तो आपने भी पहाड़ों में काफी वक्त गुजारा। Yes, in Himalayas. Tell me about that. Actually, at the age of 17, 18, मैंने घर छोड़ा। अच्छा, ऐसा ही सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जिंदगी में कुछ निर्णय करना था, लेकिन उसके पहले दुनिया को समझना चाहता था। कुछ आकर्षण था स्पिरिचुअल दुनिया का, तो मैं थोड़ा कोशिश ये भी कर रहा था, और उसके लिए हिमालय में गया। प्रकृति मुझे पसंद थी, हिमालय में भी लोगों से मिलता रहता था, उन्हीं लोगों के बीच में रहता था। एक बड़ा विशेष अनुभव था, काफी समय बिताया वहाँ पर। वो तो वाकई एक कमाल का अनुभव रहा होगा आपके लिए। ऑफ कोर्स। और क्या उसका असर आपके कैरेक्टर पर पड़ा? आज भी वो ताकत है। आज भी वो ताकत है, और बहुत बड़े तपस्वी ऋषियों से मिलना हुआ, कम से कम चीजों से जिंदगी गुजारने वाले लोग, राइट, यानी जिन्होंने कोई कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा ही नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला। जंगल में कुछ बात है जो सबको बराबर कर देता है, हम सबको पास लेकर आता है। Yes. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मशहूर मूवी स्टार हैं या कौन है। जंगल तो बस कहता है कि मेरे साथ अच्छा सलूक करो, और मुझे वो एक्सप्रेशन पसंद है, सिर्फ कदमों के निशान पीछे छोड़ो और बस यादें लेकर जाओ। Yes. ऐसा होगा हमारा सफर। ओके, तो आप इससे खुश हैं? ठीक है, अगर कोई टाइगर आता है तो ये इस तरह, इससे आपकी रक्षा होगी। वाह, अब आप इंचार्ज हैं। बट मेरे जो संस्कार है वो मुझे मारने के संस्कार नहीं है, इसलिए ओके, तो ये मैं ले लेता हूँ। मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। परफेक्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। वाह, तूफान आने वाला है। ओके, तो हम नीचे नदी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो हम रास्ता बनाते हुए अब जंगल से बाहर निकल आए हैं। वो हमारे पीछे रह गया है। हम वैली के नीचे पहुंच चुके हैं। हम नदी को ढूंढ रहे हैं। नदी की आवाज सुनाई दे रही है। तो अब हमें उस नदी तक पहुंचना होगा। हमें इस लंबी घास से बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ हमें काफी खतरा है। तो हम नदी तक पहुंचेंगे और फिर उसे पार करेंगे। वैसे सर, आपको पता है टाइगर को पीछे छोड़ने के लिए मुझे कितना तेज दौड़ना होगा? आप बताइए। आपसे तेज। आपसे तेज। अगर मैं आपसे तेज दौड़ूंगा तो वो आपको खा लेगा। इट्स अ वेरी बैड जोक। तो आखिर हम उस नदी के पास पहुंच ही गए जो हमारे सफर का पहला मेजर लैंडमार्क थी। एक बार नदी पर पहुंचने पर मैं जानता हूं कि अब सीधे नदी के साथ डाउनस्ट्रीम जाना है। वो बिजली देखी आपने? वहां पर बहुत जोर से बिजली चमकी। क्या? सब कुछ कितना खूबसूरत है। आप वाकई एक बहुत ही शानदार देश में रहते हैं। गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट। दैट इज ट्रूथ इंडीड। ट्रूथ इंडीड। तो यहाँ से हम इस नदी को फॉलो करेंगे। किसी पॉइंट पर हमें उसे पार करना होगा, तब तक चलते रहेंगे। तो आप कितने साल के थे जब आपने पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखा था? बाल मैं पहले एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, तो करीब 13 साल तक मुख्यमंत्री के नाते काम किया। वो मेरी नई जर्नी थी और देश ने तय किया कि मुझे ये काम करना है, तो फिर 5 साल से यहाँ पर हूँ। लेकिन मैंने पूरा ध्यान एक ही काम पे लगाया, डेवलपमेंट पर, और उसके कारण मैं सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आज मैं इसको वैकेशन मानूं, इस समय को, तो मैंने 18 साल में पहली बार वैकेशन ले रहा हूँ। वाह! और क्या आपको वो दिन याद है जब आपका सपना पूरा हो गया था? मैं कह सकता हूँ कि मैंने हर प्रकार से लोगों के सपनों को अपने सपने बनाए हैं। उनके सपनों को पूरा करना वही मेरे संतोष का विषय बन सकता है। और आपके पिताजी वो तो अब नहीं है, लेकिन आपकी माता जी, उन्हें आप पर गर्व होगा। शी मस्ट बी प्राउड ऑफ। बहुत खुश हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं। अब करीब 97 प्लस है। वाह वाह। ये अपना काम सब खुद करती है। और उनके लिए आज भी आप बस एक बच्चे ही होंगे, नरेंद्र। यस। माँ हमेशा माँ ही होती है। मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचकर एक फोटो खींची थी और जब मैं घर पहुंचा मैंने अपनी माँ को वो फोटो दिखाई। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? तुमने फोटो खींचने से पहले बालों में कंघी क्यों नहीं की? दुनिया में कहीं भी जाइए, माँ तो माँ ही होती है। तो क्या बताऊं, आपके दिमाग में कभी ये बात आती है कि आप इतनी ऊंची पोजीशन पर पहुंच चुके हैं? मेरे दिमाग में मैं क्या हूं ये विषय आता ही नहीं है। मैं इससे परे हूं। जब मुख्यमंत्री था तब भी, प्रधानमंत्री हूं तब भी, मेरे मन में हमेशा सवाल रहता है मेरा काम, मेरी जिम्मेवारी। पद मेरे सर पे नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब ही सेवा करना होता है ना? यस। आप वाकई एक प्रेरणा है। काफी इंटरेस्टिंग था जब भी मैं प्राइम मिनिस्टर से उनके सपनों के बारे में पूछता था। यहाँ पर जरा ध्यान से आइएगा। वो हमेशा खुद को किनारे रखकर इंडिया की बात करते थे। और वेस्टर्न कल्चर में हम में से बहुत लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन असली जीवन वही होता है जो दूसरों की सेवा में बिताया जाए, जब दूसरों को कुछ दिया जाए या लोगों की मदद की जाए। और मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि दूसरों की मदद करने से आपको हमेशा खुशी मिलती है। मैं उत्तराखंड इंडिया के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हूँ और प्रधानमंत्री मोदी और मैं एक बेहद ठंडी हिमालयन रिवर पर पहुंचे हैं। तो इस नदी में क्रोकोडाइल्स होते हैं। क्या? वैसे मैंने सुना है कि आपने बचपन में एक अजीब सी हरकत की थी। आप एक क्रोकोडाइल को घर लेकर गए थे। क्या हुआ था? मैं डेली तालाब में नहाता था, क्योंकि नहाने के लिए हमारे पास और कोई व्यवस्था नहीं। तो तालाब में गए, क्रोकोडाइल का बच्चा देखा, तो हम पकड़ के घर ले आए। तो हमारी माताजी ने कहा नहीं, ये तो पाप है, हम ये नहीं कर सकते, हमने इस करना नहीं चाहिए। जाओ वापस, छोड़ के आ जाओ। तो वापस गए, छोड़ के आ गए। तो क्या नेचर में अब ऐसी कोई चीज है जो आपको डराती है? नेचर से कभी भय होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो
सोचते हैं कि नेचर के साथ हमारा संघर्ष है, वहीं गड़बड़ शुरू होती है। मैं जब छोटा था, हमारी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जब बारिश होती थी पहली बार, तो हमारे पिताजी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बाद भी 25-30 पोस्टकार्ड लेकर के आते थे और खुद पोस्टकार्ड लिखते थे अपने रिश्तेदारों को कि आज हमारे यहाँ बारिश हुई है। यानी बारिश की खबर चिट्ठी लिख करके अपने लोगों को देना। आज मुझे समझ आता है, तब हमें आश्चर्य होता था कि पिताजी क्यों करते हैं, ये खर्चा क्यों करते हैं। तो आज हमें ध्यान आता है कि बारिश का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। और कभी उस समय तो हम विवाद में करते, आप क्यों खर्चा करते हो, लेकिन उनको संतोष होता था सबको खबर देना कि अपने गांव में बारिश हो गई है। तो प्रकृति के प्रति इस प्रकार की रुचि, वैसे हमारे जीवन में एक बड़ी घटना ऐसी भी है जिसका मैं, हमारे जो पिताजी की माता जी थे वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मेरी माता जी भी पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे एक चाचा थे, तो हम तो गरीबी में थे, तो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ करना पड़ता था। तो हमारे चाचा सोच रहे थे कि जो लकड़ी है चूल्हा जलाने के लिए जो काम आती है, उस लकड़ी का व्यापार करेंगे। तो उन्होंने जगह ले ली, दुकान का तय कर लिया। फिर हमारी दादी माँ को बताया, ग्राउंड मदर को। ग्राउंड मदर करेंगे नहीं, भूखे मरेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन लकड़ी नहीं बेचेंगे, क्योंकि लकड़ी में जीव होता है, हम लकड़ी नहीं काट सकते। और मेरे परिवार में मेरे चाचा को वो काम मेरी दादी माँ ने नहीं करने दिया। यानी एनवायरनमेंट हमारे लोगों के जीवन में एक सहज स्वभाव है, सहज संस्कार है। कितनी दिलचस्प बात है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं डर के बारे में, क्योंकि एक चीज जो मैंने अक्सर लोगों में देखी है जब मैं उन्हें पहाड़ों में लेकर जाता हूं, कई बार मैंने खुद भी इसे एक्सपीरियंस किया है, वो है डर। पर मैंने अपने जीवन में यह सीखा है कि हमें उन चीजों की तरफ जाना चाहिए जिनसे हमें डर लगता है। जब आप नर्वस होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बड़ी रैली से पहले, तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? क्या ग्रेट प्राइम मिनिस्टर को नर्वसनेस होती है? मेरी कठिनाई ये है कि मुझे इसका कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए मैं समझा नहीं पाता हूँ कभी भी कि नर्वसनेस क्या होती है और नर्वसनेस हो रास्ते कैसे खुलते। क्योंकि मेरा इनबिल्ट जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है और मैं हर चीज में अच्छा ही देखता हूँ, हर चीज में अच्छा ही देखता हूँ। और उसके कारण मुझे कभी निराशा नहीं होती है, कभी ये भाव नहीं आता है ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अरे ये नहीं हुआ तो कोई कारण होगा, इसलिए नहीं हुआ तो इस पर तो कुछ नया निकलेगा। ये मेरे मन में रहता है। ये यंग लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और मैं मानता हूँ, मैं अगर यंग जनरेशन को मुझे कहना है तो हम जिंदगी को टुकड़ों में न सोचें। अगर जिंदगी को पूर्णता में सोचेंगे तो ऊपर नीचे के पड़ाव आते रहते हैं। नीचे जाएं तो सोचो मत, ऊपर चढ़ने का रास्ता वहां से बनने वाला है। हमेशा ऊपर। ओके, अब हम उस तरफ जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, जहां से हेलीकॉप्टर उन्हें पिकअप करने वाला है, वो उस तरफ थोड़ा आगे की ओर है। तो मेरा एक प्लान है, पर मैं उसके बारे में बताते हुए थोड़ा सा घबरा रहा हूं। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर, ये हमने कल बनाया था। ये राफ्ट बहुत सारे रीड से बना हुआ है। तो ये वो स्पॉट है जहां से हम कल प्राइम मिनिस्टर के साथ नदी को पार करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी भी हालत में ये नहीं चाहूंगा कि इस राफ्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर को पानी में गिरकर तैरकर इसे पार करना पड़े। तो मैं इन सब रीड्स को यूज कर रहा हूं और इन्हें एक डोनट शेप में बांध रहा हूं। और मेरे बैकपैक में एक टारपोलिन है। इसे इस पर रैप करने के बाद ये एक इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट बन जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा कि ये चीज प्राइम मिनिस्टर को नदी में डुबा दे। तो अब हम इस नदी को पार करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने इस राफ्ट को नदी में टेस्ट नहीं किया है और यहाँ मुझे हर तरफ टाइगर के पंजों के निशान दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना ही ठीक रहेगा। मैं जानता हूँ ये बोट किसी पीएम के लायक नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी को हेलीकॉप्टर्स और मोटरकेड्स में सफर करने की आदत है, पर जंगल में जो मिल जाए उसी से गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पैर रखिए और फिर यहाँ आ जाइए। इस ट्रिप में ठंड लगेगी और इस तरह की ट्रिप पे कभी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना पड़ता है। आप इसमें बैठ जाएंगे? हाँ, हो सकता है थोड़ा गीला हो, पर कुछ नहीं कर सकते। वैसे वो राफ्ट इतना बड़ा नहीं है कि उस पे हम दोनों बैठ सके, पर जब तक वो सेफ रहेंगे मैं उसके साथ तैर कर आ जाऊंगा। ओके, तो अब मैं इसे पुश करूं? ओके, मुझे पैर चलाने पड़ेंगे। चलिए निकलते हैं। ओह सर, आपकी ये हिमालय से निकली नदियां बहुत ठंडी है, बता नहीं सकता, मैं बिल्कुल जम गया हूं। बारिश और पानी का बहाव दोनों तेज हो रहे हैं। मैं अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं इस रिवर क्रॉसिंग से डर गया हूं। मुझे लगता है आप वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस तरह से राफ्ट में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 100 सालों में कभी किसी ने भी ऐसा कुछ किया होगा। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है। हाँ, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। हाँ, और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। हाँ, मैं वही साथ में कुछ नहीं था, ऐसे ही गुजारा करते थे। और कई 100 सालों तक लोग भी नदियों में इसी तरह से सफर करते आए हैं, ऐसे कुदरती राफ्ट बनाकर। ओके, हम नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। ठंड है, थोड़े गीले हो चुके हैं, पर प्राइम मिनिस्टर को कोई शिकायत नहीं है। वेल डन। बहुत अच्छे, वेल डन। थैंक यू। यू आर अमेजिंग। आप कमाल के। ओके, ये पकड़िए। आपको नीम का पत्ता पता है? यस। इसकी खुशबू देखिए, यस, जो बहुत अच्छी है। स्वीट नीम। बिल्कुल ठीक, स्वीट नीम, जो अंदर के पैरासाइट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इंडिया, हाँ, we are famous for the curry, Indian curry. ऑफ कोर्स। In Indian curry, this is a permanent requirement. या पर ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। Yes. और जब मैं जंगल में होता हूँ कुछ उल्टा फुल्टा खा लेता You are हूँ। doing this. दिस इज गुड। इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कंजर्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes. तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। देखिए, भारत में हर पौधे को परमात्मा माना जाता है, उसमें गॉड का रूप देखा जाता है। हमारी एक परंपरा है तुलसी विवाह की। उस तुलसी विवाह में हमारे यहाँ भगवान के साथ ये तुलसी जो लीफ है उसकी शादी करते हैं साल में एक बार, और एक प्रकार से परिवार का हिस्सा बनाते हैं, डेडिकेट करते हैं उसको। ऑफ कोर्स। और अब इंडिया एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आबादी के लिहाज से लगभग चाइना के बराबर है, जिसका मतलब है कि जहां तक इस खूबसूरत पृथ्वी को बचाने का सवाल है, इंडिया की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। सभी मानव जात की जिम्मेवारी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लाइफस्टाइल। हम प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए। वही सबसे बड़ी समस्या है। और आपको क्या लगता है, हम सब मिलकर इंडिया को क्लीन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई बाहर की मदद से इंडिया क्लीन नहीं होता है। इंडिया क्लीन होता है इंडिया के लोगों के स्वभाव से। इंडिया में पर्सनल हाइजीन उनके संस्कार में है। सोशल हाइजीन की हैबिट हमें डेवलप करनी है, और महात्मा गांधी ने इस पर बहुत काम किया, और इन दिनों हमें बड़ी सफलता मिल रही है। और मैं मानता हूँ भारत बहुत तेजी से काम कर लेगा। आगे देखिए, पर इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री और मैं एक बेहद ठंडी हिमालयन रिवर को पार करके दूसरी तरफ पहुंचे हैं।
इस ठंड में गीले होने के बाद गर्म चाय से राहत मिली। और आपका बाकी दुनिया के लिए क्या संदेश है जो इंडिया की तरफ उम्मीद से देखते हैं? प्रकृति के साथ प्रेम करके कैसे जीना, प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन न करना, जितना मनुष्य के हक में है उतना ही जीना। और दूसरा, हम कुछ भी अगर प्रकृति से लेते हैं तो मन में एक बार सोचें कि 50 साल के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो आज आपको सवाल पूछ रहा है कि मेरे हक का तुम क्यों खा रहे हो, मेरे हक का तुम क्यों पी रहे हो, मेरे हक की हवा को तो तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये दुनिया का हर व्यक्ति को 50 साल बाद जो बच्चा पैदा होने वाला है सवाल पूछने वाला है। हम उसको क्या जवाब देंगे, ये अगर मन में रखेंगे तो प्रकृति के प्रति प्रेम, हर प्राणी के प्रति प्रेम। और मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि प्रकृति और पशु प्राणी के प्रति प्रेम का क्या महत्व होता है। और आपने पॉलिटिक्स के बाद जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? कभी उस फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जिसमें शायद आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा? Well, it is our duty. Of course, we all have our duty. So thanks a lot. Oh, it's been such an honor. बहुत Such an honor. सुखद अनुभव रहा मेरा। मुझे आपके साथ कुछ पल ऐसे ही प्रकृति के साथ बिताने का मौका मिला और मुझे विश्वास है कि आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से खास करके दुनिया की युवा पीढ़ी जब इसे देखेगी उसको भारत आने का मन करेगा। भारत एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा, नेचर के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। यस, थैंक यू। ऐसे माहौल में किसी के साथ होने का मजा ही कुछ और है। इन द हिमालयस एंड फॉर मी इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है और अब वक्त आ गया है कि मैं आपको आपकी सीक्रेट सर्विस टीम को सौंप दूं क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। पर इससे पहले कि हम जाएं, would you allow me the privilege to say a little prayer for you? Thanks, I will be happy. Lord, we thank you for this great man and this great country. And we pray for wisdom and strength and many blessings on him and on India. और भारत की हमेशा प्रेय रही है। भारत का मंत्र रहा है वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और भारत का हमेशा मंत्र रहा है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भारत का मंत्र पूरी मानव जाति के लिए, पूरे जीव मात्र के लिए है। मैं उसके लिए भी सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। Thank you. You're amazing. मुझे जंगल की और आउटडोर्स की और प्रकृति की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। ये लोगों को पास लाती है और ये संस्कृतियों और भाषाओं की सीमाओं को नहीं मानती है। और हम बस ऐसे ही नदी के किनारे पर खड़े रह सकते हैं। दो लोग जो गीले हैं, जिन्हें ठंड लग रही है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और हम मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमने एक अच्छा सफर तय किया है, वो भी साथ मिलकर। और अब हम दोनों अपनों के पास वापस जा सकते हैं, सिर उठाकर और खुशी से। स्टे सेफ सीक्रेट सर्विस। ये रहे आपके प्राइम मिनिस्टर, ये जिंदा हैं, इन्हें ठंड लग रही है, ये गीले हैं, लेकिन ये एक हीरो है। वेल डन, थैंक यू। आज का दिवस मुझे बहुत अच्छा लगा। हिमालय की मेरी जिंदगी को दोबारा याद कराया, नर्मदा के तट पर मेरी जिंदगी को दोबारा याद कराया। और वैसे भी नदी हो, तालाब हो, झरने हो, जब कभी बचपन में मेडिटेशन सीखता था तो इसका भी बड़ा उपयोग करता था। आज मुझे उसका फिर से एक बार लाभ मिला, फिर से वो खुशियाँ मन मंदिर में फिर से बार छानने लग गई। बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत ही रोमांचक अनुभव। अच्छा प्रधानमंत्री जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। आपकी जो अंडरपैंट्स हैं क्या अभी सूखी है? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना दिन निकाल दूंगा। मैंने अपने सफर के दौरान खास तौर पर इंडिया के सफर में एक बात नोट की और वो ये है कि इंडियंस का प्रकृति के साथ एक बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है। ये धरती के साथ जीते हैं, ये धरती के साथ काम करते हैं। ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियां इनके इतिहास और इनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इसलिए ये रिश्ता इतना मजबूत और गहरा है। मुझे उम्मीद है कि बाकी की दुनिया इससे एक सीख लेगी और हम सब मिलकर
इंडिया और चाइना और अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका ये बात समझेंगे कि हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। और सच में ये देखकर मुझ में एक नया हौसला पैदा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कंजर्वेशन के बारे में कितना सोचते हैं और प्रकृति के बचाव के बारे में कितने गंभीर हैं। और मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा मेरा स्वागत करने के लिए इंडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आप सबके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूं। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप।